हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इमेज हम किस तरीके से अपने वेब पेज में डाल सकते हैं, क्योंकि शायद कोई भी ऐसी वेबसाइट या कोई भी वेब पेज ऐसा नहीं होगा। आपने कहीं पेज देखे होंगे डिफरेंट इमेजेस ऑफ टाइप आप देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक दिखा देता हूँ। ये डिफरेंट इमेजेस है, आपको नज़र आ रहे हैं वेब पेज में। ओके, ये इमेज हम किस तरीके से अपनी वेब पेज में डाल सकते हैं, ये किस तरीके से यहाँ पे आ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरह से HTML पेज में इमेज इंक्लूड करवा सकते हैं और किस तरीके से उसमें मज़ीद चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं HTML इमेजेस के लिए। HTML में जो इमेज इम्बेड करके लगाते हैं, क्रिएट करते हैं, किस तरीके से होता है। नंबर 1 है इमेज आर एडिड टू अ साइट यूजिंग इमेज एलिमेंट्स। तो याद रखें कि किसी भी वेबसाइट में इमेज लगाने के लिए जो HTML में टैग लगाया जाता है तो वो ये है, इमेज के नाम से ये टैग यूज़ किया जाता है। नंबर 2 है इमेज एलिमेंट यूज़ टू एट्रीब्यूट्स। जो आमतौर पर इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट जो इमेज का टैग यूज़ करता है, एक है SRC से मुराद सोर्स, इंडिकेटिंग द सोर्स ऑफ द इमेज। सोर्स का एट्रीब्यूट ये क्या करता है, जो ये सोर्स का एट्रीब्यूट होगा ये वेब ब्राउज़र को ये बताएगा कि इस इमेज का URL क्या है, ये इमेज कहाँ से आ रहा है। उसका पाथ, कंप्लीट पाथ हम इसमें राइट करेंगे। और दूसरा है एंड आल्ट विच प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज। एक बहुत सी इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है और इसको लाजमी यूज़ करना चाहिए। आल्ट का एट्रीब्यूट क्या करता है, उस इमेज से रिलेटेड कुछ छोटी सी डिस्क्रिप्शन राइट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इमेज सोर्स इज इक्वल टू logo.jpg, यानी कि कंप्लीट हम पाथ देंगे जैसा कि मैंने logo.jpg लिखा हुआ है। और नेक्स्ट एट्रीब्यूट में मैंने यहाँ पे छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी है, चैनल लोगो। ये उस इमेज से रिलेटेड हमने कुछ राइट कर दिया। तो इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। ये मेरे पास एक HTML का सिंपल स्ट्रक्चर है। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ आप याद रखें यहाँ पे कि कोशिश करें कि जो आप इमेज एम्बेड करना चाहते हैं, यानी कि जो इमेज हम लगाने जा रहे हैं, ये मेरे पास यहाँ पे इमेज फाइल पड़ी हुई है HTML की। आप उस जगह पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे इमेज के नाम से, और जितने भी आपने वेब पेज में इमेज डालने हैं वो इमेज आप यहाँ पे रखते जाएं, ताकि जैसे ही हम फाइल में इसका लिंक देंगे तो हमें इसमें आसानी होगी। अगर आपका इमेज किसी और जगह में पड़ी हुई है, किसी और फोल्डर में, तो हमें कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा उसका। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका फ़ाइल D ड्राइव में पड़ा हुआ है तो आप राइट करेंगे फाइल क्लोन / उसके बाद आप आगे फ़ोल्डर का नाम, फिर उसका फ़ाइल का नाम। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने उस इमेज को इस फोल्डर में रख ले। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं, इमेज का टैग यूज़ करेंगे, उसके बाद सोर्स लिख देंगे SRC, उसके बाद इज इक्वल टू लगा देते हैं और आगे डबल कोट्स में अब हमने क्या करना है, हम उस इमेज का पाथ देना है। तो सबसे पहली चीज़, चूँकि हमारी फ़ाइल यहाँ पर पड़ी हुई है तो हमें C ड्राइव या D ड्राइव उस चीज़ का पाथ नहीं देना पड़ेगा। हम डायरेक्टली जिस फोल्डर में इमेज पड़ा हुआ है उस फोल्डर का नाम राइट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इमेज लिख देता हूँ और उसके बाद जो हमारे इमेज का नेम है हम वो राइट करेंगे।
उससे पहले आपने स्लैश यूज़ करेंगे। स्लैश को इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमारी फाइल फोल्डर में पड़ी हुई है। उसके बाद इमेज का नाम राइट कर देंगे। मेरा इमेज का नाम है लोगो डॉट जेपीजी। जेपीजी मेरे इमेज का एक्सटेंशन है। आपका जो भी हो वो राइट करेंगे। पीएनजी भी हो सकती है, गिफ भी हो सकती है, वो आपने लाजमी राइट करना है। तो इसको सेव करके वेब ब्राउज़र में जाके देखते हैं। तो ये देखें हमारा इमेज यहाँ पे आ गया वेब पेज में। ओके, तो अब हम सेकंड एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे, आल्ट का एट्रीब्यूट। वो किस लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं आल्ट इज इक्वल टू डबल कोटेशन। तो मैं इस इमेज की डिस्क्रिप्शन राइट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल वेबसाइट लोगो लिख देता हूँ। इसको सेव करके वेब ब्राउज़र में जाके देखते हैं। ये देखें हमारा इमेज उसी तरह पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आल्ट का एट्रीब्यूट यूज़ करने का मकसद क्या था हमारा, हमने आल्ट का एट्रीब्यूट क्यों यूज़ किया। तो कभी किसी वक्त ऐसा होता है कि किसी वजह से वेब पेज पे आपका इमेज शो नहीं हो पाता। तो ये आल्ट का एट्रीब्यूट क्या करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसको मिस्टेक कर देता हूँ। इसको सेव करके वेब ब्राउज़र में जाके देखते हैं। तो ये देखे वेबसाइट लोगो आ गया, हमारा इमेज नहीं शो रहा क्योंकि हमने इमेज का पाथ गलत दिया है। तो जो हमने आल्ट के एट्रीब्यूट में लिखा था वो यहाँ पे आ गया। तो आल्ट का एट्रीब्यूट यूज़र को गाइड कर देगा कि यहाँ पे वेबसाइट का लोगो है जो भी आपका इमेज हो। ओके, तो इसको दोबारा टिक कर देते हैं और सेव करके वेब ब्राउज़र में जाके देखते हैं। तो ये देखें हमारा लोगो फिर से शो हो गया। तो इस तरीके से हम अपने वेब पेज में इमेज डाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मज़ीद हम इसके एट्रीब्यूट देखेंगे कि इसकी विड्थ और हाइट कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको अलाइन कैसे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। ओके, कंप्लीट लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, thank you guys for listening. Don't forget to like and subscribe our channel and share the video. Okay, thank you. Bye bye.